कार्बन डाइऑक्साइड एक तरफ प्लांट्स के लिए फायदेमंद होती है तो वहीं दूसरी तरफ ये ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं पैदा करती है। इसीलिए इन्वायरमेंट में CO2 का बैलेंस होना ज़रूरी होता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, व्हीकुलर पोल्यूशन, वॉल्केनिक इरप्शन, ऐसे बहुत सारे CO2 के सोर्सेस हैं जो इन्वायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड को इम्बैलेंस करते हैं। इन्वायरमेंट के बैलेंस होने के लिए एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब होना ज़रूरी होता है। कार्बन के एब्जॉर्ब होने की प्रक्रिया को हम कार्बन सिंकिंग कहते हैं। ओशन, प्लांट्स, सॉइल वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कार्बन सिंकिंग का काम करती है। उनमें से एक चीज़ है बायोचार। बायोचार एक किस्म का चारकोल होता है। ये एग्रीकल्चर रेसिड्यूज और ऑर्गेनिक म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से तैयार किया जाता है। बायोचार को तैयार करने के लिए एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज को 400 से 600 डिग्री तक आग में तपाया जाता है, जिससे वो ग्रेनुलर मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। और इस ग्रेनुलर मटेरियल का यूज़ अलग अलग फील्ड में किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रीज़ वगैरह, जहाँ पर ये कार्बन सिंकिंग का काम करता है। एडवांटेजेस ऑफ बायोचार। बायोचार को सॉइल में मिक्सअप करने से सॉइल की CO2 एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। बायोचार अपने अंदर कार्बन को 100 से 1000 साल तक होल्ड कर सकता है, जिसकी वजह से इसको एक स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल कार्बन सिंक कहा जाता है। बायोचार का यूज़ इंडस्ट्रियल स्केल पर किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह। नाउ क्वेश्चन टाइम। आप लोगों को बताना है बायोचार के सोर्सेस क्या क्या हैं। सेकेंड क्वेश्चन, बायोचार के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। इसके आंसर्स आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो।